हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल कहानी दिल से में एक नई ऐतिहासिक वीडियो के साथ। आई होप वीडियो पसंद आए। फतेहपुर सीकरी का रहस्य, अकबर, सलीम चिश्ती और वीरान शहर की अनसुनी कहानी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। अगर आपको इतिहास से इंटरेस्ट है तब ज़रूर से सब्सक्राइब करना। नमस्कार दोस्तों, आज हम आप लोगों को लेकर चल रहे हैं एक ऐसे शहर में जो कभी सम्राट अकबर का सपना था, जिसकी दीवारों में दुआओं की खुशबू थी, पर आज वही शहर बिल्कुल वीरान खड़ा है। यह है फतेहपुर सीकरी, एक ऐसा शहर जो अचानक आबाद हुआ और अचानक ही खाली भी हो गया। आखिर क्यों? किसका श्राप था? क्या था वह रहस्य जिसने एक पूरी राजधानी को सुनसान बना दिया? चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक अद्भुत, रहस्यमयी और अनसुनी कहानी के साथ। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अकबर की पीड़ा। अकबर भारत का सबसे शक्तिशाली मुगल साम्राज्य विशाल, लेकिन दिल में एक खालीपन, क्योंकि उसके यहाँ संतान नहीं थी। राजमहल में पूजा यज्ञ, हिमालय से आए साधु, लेकिन सब व्यर्थ। इतिहास कहता है कि अकबर ने एक रात तारों को देखते हुए कहा था, मेरे पास सब कुछ है, बस कोई वारिस नहीं है। ठीक उसी समय किसी ने उससे कहा, सीकरी में एक सूफी फकीर रहते हैं जिनकी दुआ कभी खाली नहीं जाती है। उनका नाम है सलीम चिश्ती। अकबर का दिल कांप उठा। सम्राट ने अपने सारे औहदे, ताज और शक्ति को छोड़कर सिर्फ एक पिता की तरह सीकरी की मिट्टी पर नंगे पांव चलना स्वीकार किया। क्या ये सही था? आइए आगे जानते हैं। सलीम चिश्ती की भविष्यवाणी। सीकरी की खामोश गलियों में चलते हुए अकबर आखिरकार उस छोटे से कमरे में पहुंचा, जहां एक बूढ़ा फकीर चुपचाप आसमान की ओर देख रहा था। अकबर ने सिर झुका दिया और कहा, मुझे सिर्फ एक संतान चाहिए। सलीम चिश्ती ने मुस्कुराया, कहा, तुम्हें पुत्र होगा और वही मुगल वंश को आगे बढ़ाएगा। अकबर की आंखों में पानी था और किस्मत की किताब में एक नया अध्याय। कुछ महीनों बाद अकबर के यहाँ एक छोटा सा बच्चा, जिसका नाम जहांगीर, का जन्म हुआ। अकबर ने उसे फकीर के नाम पर सलीम नाम दिया। अकबर ने प्रण किया, जिस जगह मेरी खुशियाँ लौटी हैं, उस जमीन पर मैं एक ऐसा शहर बसाऊंगा जिसकी मिसाल दुनिया में नहीं होगी। नंबर 3, फतेहपुर सीकरी में का जन्म। आइए जानते हैं कि फतेहपुर सीकरी का जन्म कैसे हुआ और शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा वास्तुकला चमत्कार। लाल बलुआ पत्थरों से महल, दीवाने खास, दीवाने आम, अनारकली का मकबरा, पंचमहल, रानी का महल और दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार, नाम है बुलंद दरवाज़ा। सारी दुनिया हैरान थी, इतना बड़ा शहर इतने कम समय में कैसे बन गया। लोग कहते हैं सीकरी की हवा में ही एक शक्ति थी, फकीरों की दुआएं और किसी अदृश्य हाथ का आशीर्वाद। हर शाम जब सूरज लाल पत्थरों पर पड़ता तो शहर ऐसा लगता जैसे आज ही जन्म लिया हो। नंबर 4, लेकिन असली रहस्य अब शुरू होता है। आइए जानते हैं क्या था असली रहस्य। इतिहास कहता है कि शहर पानी की कमी के कारण खाली हुआ, लेकिन यह आधा सच है। क्या है पूरा सच? आगे जानते हैं। अकबर ने तालाब, बांध और जल प्रबंधन पहले ही बना लिए थे। मोजर
खान और फतेह खान ने 100 कुएं खोदे थे। सालों तक पानी बिल्कुल पर्याप्त था। तो फिर शहर खाली क्यों हुआ, ये प्रश्न उठता है। स्थानीय लोगों के अनुसार फतेहपुर सीकरी में रात को कुछ होता है, पर क्या? कहते हैं कि पंचमहल में रात 12 बजे किसी स्त्री की छाया घूमती है। कभी कभी उसके पायल की आवाज़ आती थी, पर कोई दिखाई नहीं देता था। कुछ कहते हैं कि सलीम चिश्ती की दरगाह के पास रात को एक ठंडी हवा घूमती थी। लेकिन वो क्या थी? ऐसी हवा जो इंसान को अंदर तक हिला दे। लोग डरने लगे। कुछ परिवारों ने रात में घर बदले। धीरे धीरे पूरा शहर वीरान होने लगा। नंबर 5, अकबर का अंतिम संदेश क्या था? अकबर स्वयं भी इन अजीब घटनाओं से परेशान था। वह कई बार रात को सीकरी की गलियों में अकेले घूमने निकलता था। लेकिन एक बार उसने खुद पंचमहल की छत से एक छाया को उतरते देखा था। लेकिन क्या ये सही है? पास जाकर कुछ नहीं मिला। कहते हैं एक रात अकबर को एक सपने में सलीम चिश्ती दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि अकबर, जिस काम के लिए तुम यहाँ आए थे वह पूरा हो चुका है। अब इस भूमि को शांत रहने दो। अकबर ने अगली सुबह राजधानी को लाहौर शिफ्ट करने का आदेश दे दिया। इतना बड़ा शहर, इतने लोगों की आबादी कुछ ही हफ्तों में सूना हो गया। जैसे शहर खुद कह रहा था हो, अब मेरा समय पूरा हो चुका है। नंबर 6, फतेहपुर सीकरी का श्राप क्या था? कई इतिहासकार कहते हैं कि ये शहर किसी सूफी संत की दुआ से बना था और शायद उन्हीं की इच्छा से वीरान भी हुआ। कुछ मानते हैं कि जिस भूमि पर इतनी दुआएं बसती थीं, उसी भूमि पर वहाँ किसी और का राज टिकना ही नहीं था। कुछ लोग कहते हैं कि यह जगह एक प्राचीन मंदिर के ऊपर बसी थी और उस भूमि के देवताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया। आज भी रात होने के बाद स्थानीय लोग पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा और चिश्ती की दरगाह के पास नहीं रुकते, क्योंकि माना जाता है कि फतेहपुर सीकरी में रात को शहर जाग उठता है। दोस्तों, फतेहपुर सीकरी सिर्फ एक शहर नहीं था, यह अकबर की आस्था, प्रेम और सपनों का घर था। एक ऐसा शहर जो दुआओं से बना और दुआओं से चले जाने पर स्वयं वीरान हो गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही रहस्यमयी और ऐतिहासिक कहानी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल @कहानी दिल से को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।